हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये पेपर हुआ था 23 जुलाई को और इसमें मैथ से टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए उनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x का 22% बराबर दे रखा y के 30% के। पूछा क्या गया है y रेशियो x का 22%, तो 22 डिवाइड में 100 और बराबर में y का 30%, 30/100, 100 से 100 कैंसिल। पूछा क्या गया है y रेशियो x, तो x को हम लेके जाएंगे राइट साइड और 30 को लेके आएंगे 22 के नीचे, तो ये होगा y/x, 2 से कैंसिल करेंगे तो 11/15, तो ये हो जाएगा 11/15, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या पहले 10% की दर से बढ़ती है और फिर 15% की दर से कम हो जाती है, समग्र रूप से प्रतिशत की कमी क्या है? तो इसको हम सोल्व करेंगे जो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला था उससे। फॉर्मूला क्या होता है a + b, प्लस में ab डिवाइड में 100। तो यहाँ पर पहले तो 10% की बढ़ोतरी है यानी कि प्लस का 10 आएगा, फिर 10% की कमी तो माइनस का 15, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 150 आएगा और डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ से -1.5, तो ये हो जाएगा माइनस का 6.5। अब माइनस का मतलब है कि ये कमी है, तो 6.5% की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी एक कार 45 मिनट में तय करती है, तो कार की गति का बस की गति से अनुपात क्या है? जो कार है वो कम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब जो इसकी स्पीड है वो ज्यादा है, और ज्यादा कितनी है? ये 90 मिनट में तय करती है, ये 45 में। कम टाइम में तय करती है यानी कि आधे टाइम में तय करती है, तो इसकी स्पीड डबल होगी बस से, कि आंसर हो जाएगा ए, 2:1। फॉर्मूले से करें तो हमारे पास यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर मान लेते हैं ये बस है ये कार है, तो जो बस है वो 90 मिनट में दूरी तय करती है और कार 45 मिनट में। रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। स्पीड की रेशियो टाइम की रेशियो से अपोजिट होती है जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो ये 1:2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, तो कार की गति का बस की गति से अनुपात, तो कार की गति पहले यानी कि 2:1 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहित अपने बेटे से कहता है, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का 3 गुना था। यदि रोहित की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी थी? यहाँ पर ये रोहित, यहाँ पर हो जाएगा इसका बेटा। रोहित क्या कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का 3 गुना था। वर्तमान उम्र का मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट में जो उसका लड़का है मान लेते हैं उसकी आयु है x वर्ष, तो प्रेजेंट का 3 गुना यानी कि 3x, और जो इसकी ये आयु है 3x, ये है इसके बेटे के जन्म के टाइम। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर उसके लड़के का जन्म हुआ था, तो जब उसके लड़के का जन्म हुआ तो रोहित की आयु कितनी थी? 3x, उसकी प्रेजेंट एज से 3 गुना। फिर बोला कि यदि रोहित की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, प्रेजेंट में रोहित 48 साल का है, तो 4 वर्ष पहले उसके लड़के की आयु कितनी थी? यहाँ पर उसके लड़के का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर लड़का कितने साल का होगा? 0 साल का, क्योंकि यहाँ पर तो उसका जन्म हुआ था तब वो 0 साल का था। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस तो बराबर होगा, कितने भी साल का हो सकता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब प्रेजेंट में 48 है, पहले 3x था, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 48 - 3x। इतने साल का गैप है, तो इतने साल का गैप ही यहाँ पे रहेगा, यानी कि x - 0 तो x रहेगा। अब 3x को इस साइड लेके जाएंगे तो 4x बराबर में 48, x यहाँ से आ जाएगा, 4 × 4 4 दूनी 8, यानी कि प्रेजेंट में जो उसका लड़का है उसकी आयु है 12 साल की। पूछा क्या गया है? 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इनके नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तो अलग अलग इसमें दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब भाज्य संख्या पूछा गया है। तो 91 ये होती है 13 × 7, 13 × 7 = 91, और बाकी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज, एक तो हमें डायरेक्ट जीरो दिखाई देगी, और एक जीरो हम बनाते हैं 5 गुना कोई इवन नंबर हो, तो इवन नंबर यहाँ पर ज्यादा ही है। देखो ये 12 में 2 छुपे हुए हैं, 18 में भी 2 छुपे हुए हैं, 40 में भी 2 छुपा हुआ है, और 16 में देखो 2 की पावर 4, तो 2 तो बहुत बार है। एक काम करते हैं 5 को काउंट कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर डायरेक्ट जीरो है, एक जीरो तो ये रही,
अब 5 यहाँ पर एक 5 है, 5 से 15 होता है, 5 गुणा 5 यहाँ पर 2 5 है, 5 गुणा 5, एक 5 यहाँ पर है, 5 गुणा 11, एक 5 यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर 5 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इन 5 से 0 बनेगी और एक 0 ये है, यानी कि 5 और 1 6, तो 0 हो जाएंगी 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहां से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, 3 3 और 8 11, तो ये होगा 8 माइनस 11। अब ये कितना होगा, माइनस का 3, और बाहर भी माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहां से सोल्व करें तो 8 बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस 8 और 5 13। अब बाहर माइनस, अंदर से माइनस 3 आया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 10 इस साइड है, तो ये हो जाएगा 10 और 3 13, प्लस का 13 माइनस का 13 कैंसिल, बचा 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई, उसके पास कितनी भेड़ें शेष बची हैं। 9 को छोड़कर और बाकी जितनी भेड़ थी वो सभी मर गई, तो बची कितनी, 9 ही बची, ऑप्शन सी। ऐसा एक क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस के अंदर, तब भी इसका सॉल्यूशन मैंने कराया था। वहां पर तो लैंग्वेज और आपको मुश्किल दे रखी थी, यहाँ पर तो बिल्कुल इजी है। वहां पर हम इंग्लिश से समझ सकते थे, ऑल बट का मतलब मैंने वहां पर भी बता दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या के 8/5 का 6/7 भाग 192 है तो संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। मान लेते हैं संख्या है x, तो संख्या का 8/5 भाग का 6/7 भाग कितना दे रखा है 192, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 192 गुणा में 5/8 गुणा में 6/7, ये हमारी संख्या हो जाएगी। हमसे संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछा संख्या का 3/4, तो इसका 3/4 निकाल लेते हैं। संख्या का 3/4 हमसे पूछा गया है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 से सोल्व कर लेते हैं। 1 मिनट भाई, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब हम यहाँ से 6/7 को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/6, और अब इसका हम 3/4 निकाल लेते हैं। संख्या का 3/4, तो 3 से कैंसिल करेंगे 2, 8 दूनी 16 से कैंसिल करेंगे 16, एक कम 16 बचेगा, 3 16 दूनी 32, 4 से कैंसिल करेंगे 4 3 12, 5 3 15, 15 7 105, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू होती है और स्टेशन बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 पॉइंट है ए और बी। एक ट्रेन ए से चलना शुरू करती है, किस स्पीड से जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। उसी समय एक अन्य ट्रेन बी से शुरू होती है और स्टेशन ए की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। बी से चलकर ए की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11/2 घंटे के पश्चात भी वे एक दूसरे से 65 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने एक दूसरे को पार नहीं किया था, यानी कि मान लेते हैं कि ए तो पहुंच गई थी, जो पहली ट्रेन थी वो यहाँ पर पहुंच गई, मान लेते हैं जो बी की तरफ से आ रही थी वो यहाँ पर पहुंच गई थी, तो इनके बीच जो डिस्टेंस थी अभी भी वो 65 किलोमीटर की बाकी थी। पूछा क्या गया है, और उन्होंने एक दूसरे को पार नहीं किया था, ठीक है। यात्रा शुरू करने के कितने घंटे बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी, तो यहां से स्पीड थी उसकी 70 की स्पीड से आ रही थी, ये 60 की स्पीड से आ रही थी, तो यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगा होगा 65 किलोमीटर को क्रॉस करने में। तो टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 65 की और डिवाइड में स्पीड, स्पीड लगेगी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, दो स्पीड हमारे पास है, तो जब सेम नहीं ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड को ऐड कर लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में हो तो हम उसको माइनस कर लेते हैं। सेम डायरेक्शन में हो ऐसे तो हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो हम स्पीड को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर अपोजिट है तो ऐड कर लेंगे, 60 और 70 130 हो जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे 1/2, यानी कि 1/2 घंटे में 65 किलोमीटर को पार करेंगे। लेकिन इसने पूछा है कि कितने घंटे बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे, स्टार्टिंग से पूछा गया है, तो पहले तो 11/2 घंटे में वो 65 किलोमीटर की दूरी पर थी और 1/2 घंटा यहाँ पर लगा उसको, तो कुल मिलाकर 11 और 1 12/2 6 घंटे उसे लगे, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 38 पर। 30 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला क्या था, MDH डिवाइड में वर्क। तो 30 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 18 दिन में काम करते हैं,
बराबर में 21 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में काम करेंगे। 7 से कैंसिल करेंगे 7 या 21, 9 से कैंसिल करें 9 दूनी 18, 3 से कैंसिल करें 10, 10 गुणा 2 20 दिन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्या हमें निकालनी है। जब भी हमें निकालना हो वर्गों का योग या फिर घनों का योग या कोई का मल्टीप्लाई हमें करनी हो तो हमेशा हम पहले संख्याएं बनाएंगे, यानी कि 2x 3x और 4x। अब इनके वर्गों का योग तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 4 20 9 29, 29x स्क्वायर बराबर 1856। 29 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 64 पर, x यहाँ से आ जाएगा 8। संख्या हमें निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू रख दो 8 से मल्टीप्लाई करके, 8 दूनी 16 8 या 24 8 के 32, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 3/4 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, यदि 2/3 लड़कियां और 1/2 लड़के अनुपस्थित हों तो छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है। तो यहाँ पर जो हर में जो संख्याएं होती हैं हम उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 और 3 और 2, तो 4 के 12 गुणा 2 24। मान लेते हैं कक्षा में कुल 24 विद्यार्थी थे, तो उनमें से 3/4 तो लड़कियां हैं, यहाँ पर गर्ल्स और ये बॉयज। 24 का 3/4, 4 6 के 24 6 3 18, यानी कि 18 तो लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। अब बोल रहा है यदि 2/3 लड़कियां अब्सेंट हो, अब्सेंट कितनी हो 2/3 लड़कियां थी 18, इनका 2/3, 3 6 के 18 6 दूनी 12, तो 12 लड़के अब्सेंट और 1/2 लड़के अब्सेंट, यानी कि इनके आधे, तो 3 अब्सेंट। तो प्रेजेंट कितने होंगे, प्रेजेंट 6 लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे। कुल कितने प्रेजेंट है, 9 विद्यार्थी प्रेजेंट है। टोटल कितने थे 24, कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 3 8 24, 3/8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 वर्ष पहले राधा की आयु उसके बेटे की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद राधा और उसके बेटे की आयु का अनुपात 5:2 हो जाता है। राधा की वर्तमान आयु क्या है, तो अपनी ट्रिक से करेंगे, ट्रिक बहुत बार हम सीख चुके हैं। राधा और उसका बेटा, ये हो जाएगा उसका बेटा। 2 वर्ष पहले मान लेते हैं यहाँ पर थी प्रेजेंट, इससे 2 वर्ष पहले राधा की आयु अपने बेटे से 4 गुना थी, तो 1:4, अगर बेटे की आयु 1:हो तो राधा की से 4 गुना। अब बोला कि 8 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु का अनुपात और राधा की आयु का अनुपात कितना है, राधा का तो है 5:, और उसके बेटे की आयु 2:, तो बीच में कितना हो जाएगा गैप, 8 और 2 10 साल का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 2 चौके 8, 5 एकम 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, तो 3 बराबर, यहाँ पर सेम है बीच में 10, तो इनका डिफरेंस 3, 3 गुणा 10 30, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी कि राधा की जो आयु है वो 40 साल की, उसके बेटे की आयु 10 साल की। ये है 2 साल पहले की, तो प्रेजेंट में आएंगे तो 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, पूछा क्या वो देख लेते हैं पहले। राधा की वर्तमान आयु तो 40 और 2 42, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है। दो संख्याओं का अंतर, मान लेते दो संख्या x और y है, तो इनका अंतर कितना दे रखा है 1365। फिर बोला कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करें। बड़ी संख्या तो यहाँ पर हमने x मानी है, तो x को जब हम y से भाग करेंगे तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। तो एक रिलेशन आपको पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और जमा में शेषफल, ये रिलेशन सबको पता होगा। तो यहां से ये हो जाएगा x तो यहाँ पर भाज्य है, यानी कि हम x को भाग कर रहे हैं y से, तो y गुणा में भागफल था 6 और प्लस में 15। अब यहाँ पर x की जगह हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो x की वैल्यू आई है 6y प्लस में 15, क्योंकि हमें इससे क्या पूछा छोटी संख्या y थी। तो x की जगह कितना है 6y प्लस में 15 माइनस में y बराबर 1365। यह हो जाएगा 5y और 15 को साइड लेके माइनस करेंगे तो 1350। तो ये y यहाँ से होगा 5 दूनी 10, 5 7 35 और 0 270। छोटी संख्या कितनी है 270, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक संख्या में 2 अंक हैं, 10 के स्थान वाला अंक यानी कि दहाई का जो अंक है वो 1 के स्थान वाले अंक का दुगुना है। पर इकाई के अंक पे जो अंक है और दहाई के अंक पर जो अंक है, दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 गुना है। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो डिफरेंस कितना है ये 27, और हम डिफरेंस को क्या करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब ये 3 क्या है, ये उन अंकों का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर हमने x मानना हो और ये y मानना हो
या फिर यहाँ पर y मानना हो और ये x मानना हो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 3 है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते हैं। जो इनका अंतर, दोनों अंकों का अंतर 3 आना चाहिए, अंतर 3 नहीं है, अंतर 3 नहीं है, यहाँ पर अंतर 3 है। अब 2 ऑप्शन है, तो इसने एक बात और बोली है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई वाले अंक से 2 गुना है। पूछा था हमसे मूल संख्या ही, तो इसका दुगुना तो यही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इसका दुगुना नहीं है यहाँ पर, तो इकाई का अंक वाला दुगुना है, ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और उसी रास्ते से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर आता है, उसकी औसत गति, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है, 2xy डिवाइड में x प्लस में y। x और y यहाँ पर स्पीड है, तो पहले 60 थी फिर 30 थी, दोनों को जोड़ेंगे 90, 30 या 90, 3 से कैंसिल करेंगे 20, 20 दूनी 40, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिला को एक नाव द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रवाह की तुलना में धारा के विपरीत प्रवाह में 4 गुना अधिक समय लगता है। नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। धारा के प्रवाह की तुलना में धारा के विपरीत, तो धारा के प्रवाह यानी कि v प्लस में u, धारा के अनुकूल स्पीड ज्यादा रहती है और धारा के विपरीत v माइनस u, ये है स्पीड। और टाइम के बारे में क्या बोला है, धारा के दिशा में तो टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। अगर यहाँ पर 1 रेशो टाइम लगता है तो धारा के विपरीत 4 गुना समय लगता है धारा के प्रवाह की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा v प्लस में u और v माइनस u 4, या फिर हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, v प्लस में u और v माइनस u बराबर में 4/1। मैंने डायरेक्ट लिखना बताया था, यहाँ से डायरेक्ट हम लाइन पढ़कर सीधा इसी इक्वेशन पर आते और फिर हम इसको सोल्व कर सकते थे। जब नाव वाला चैप्टर कराया तब बताया था। पूछा है क्या, इसे नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, तो पहले v निकालना हमें, कंपोनेंटो एंड डिविडेंट रूल से इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में समझाया भी था वो रूल। तो दोनों को ऐड करेंगे, एक बार तो v आएगा, फिर 4 और 1 5 हो जाएगा। u निकालना है, दोनों को माइनस करेंगे, तो 4 में से माइनस करेंगे 3, तो 5:3, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ से एक बस चलती है, बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की 3 गुना है। मान लेते ये मेल है और यहाँ पर फीमेल है, तो जो पुरुषों की संख्या वो महिलाओं की संख्या से 3 गुना, अगर इनकी संख्या x है तो पुरुषों की संख्या 3x हो जाएगी। अंबाला में 12 पुरुष बस से उतर जाते हैं, 12 पुरुष उतर जाते हैं और 16 महिलाएं बस में चढ़ जाती हैं। अब बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या समान, अब ये बराबर है, तो शुरू में बस में कितने यात्रियों ने प्रवेश किया था। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x को इस साइड लेके आएंगे, माइनस में यानी कि 2x होगा, और ये 12 जाएगा तो प्लस में यानी कि 28 होगा, तो x यहाँ से कितना आएगा, 14 आएगा। पूछा क्या गया है, पहले कितने यात्री थे, तो पहले 3x और 1x यानी कि 4x थे, x 14, तो 14 चौके 56, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। राम, मोहित और अमित एक कार्य को क्रम से 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम, मोहित, अमित। राम कर सकता है 12 दिन में, मोहित कर सकता है 10 दिन में और अमित कर सकता है 15 दिन में पूरा काम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये है इनका वर्क। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, वर्क अपॉन में टाइम, तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 15 चौके 60, 4। पूछा क्या है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टाइम हमें निकालना है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये हो जाएगी 15, 15 चौके 60, तो 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। एक मोटर बोट धारा की दिशा में 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में यानी कि v प्लस में u होगी स्पीड, ये स्पीड है, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो क्या आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए 24 किलोमीटर यानी कि v प्लस में u कितना आएगा, यहाँ से 12। फिर बोला धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत, तो v माइनस u होगी। टाइम है 1 घंटा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितनी दे रखी, 10, तो v माइनस u कितना है, 10। पूछा क्या गया है, मोटर बोट की गति यानी कि v की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो दोनों को ऐड करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो 12 और 10 22, 22 का आधा 11, तो 11 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। 3x + 2y बराबर 7, 4x माइनस y इज इक्वल टू 24x माइनस y हमसे पूछा गया है। दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, बराबर 7 और 4x माइनस y बराबर 24, तो किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर लेते हैं, इसको y को कर लेते हैं बराबर, आसान रहेगी। तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 माइनस 2y और 24 दूनी 48। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इनको यहाँ पर प्लस 2y था
तो इनको प्लस करेंगे तो ये होगा 8 और 3 11x, और ये दोनों तो कैंसिल, और ये हो जाएगा 55। तो x बराबर कितना आएगा 5। x माइनस वाई हमसे पूछा गया था, तो x आया है 5, y और निकालना है। तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, किसी में भी कर सकते हो वैसे आप पुट। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 या 15, 15 जाएगा तो इस साइड माइनस का 8 माइनस 7 माइनस 15 8, 2y बराबर 8, 2y बराबर -8, तो y बराबर -4। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 5 प्लस में 4 यानी कि 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। 4 संख्याओं का योग क्या होगा? 4 लगातार संख्या है। मान लेते हैं पहली संख्या x, उससे अगली x प्लस 1 हो जाएगी, उससे अगली x प्लस 2 हो जाएगी, उससे अगली x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि लगातार है। फिर बोला है पहली दो संख्याओं का योग, यानी कि पहली दो संख्याओं का योग, तो x प्लस में 1, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, इनका योग कितना है? चौथी संख्या के बराबर, यानी x प्लस 3 के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस में 1 बराबर x प्लस में 3, x को इस लेके आएंगे तो माइनस में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? ये 2। तो संख्या हो जाएंगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4, ये 5। अब पूछा क्या गया था? यहाँ पर एलसीएम का तो कोई काम ही नहीं है। 4 संख्याओं का योग क्या है? तो इन संख्याओं का योग हमसे पूछा है। तो 5 और 4 9, 3 12 और 2 14, यानी कि 14 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इनका योग हमसे पूछा गया है। 11 और 7 18, 18 और 5 23, और 3 26 और 2 28, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। अब से 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब उस आदमी की आयु कितनी है? अपनी ट्रिक से कर लेंगे। यहाँ पर कोई ए नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर उसका पुत्र है। तो बोला कि 5 वर्ष पहले, यहाँ पर अगर प्रेजेंट एज है तो इससे 5 वर्ष पहले इस व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 7 गुना, तो ये 7 गुना हो जाएगी। फिर बोला कि अब से 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। अगर इसकी आयु 1 रेशियो है तो इसकी आयु 3 रेशियो, बीच में गैप कितना हो जाएगा? 10 साल का। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7, 3 की 1 से 3, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 4 रेशियो बराबर 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 गुना 10 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 7 रेशियो 7 5 35, 1 रेशियो 5, ये है 5 साल पहले की। 5 साल बाद इसमें 5 5 ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले देख लेते पूछा क्या गया है। अब उस आदमी की आयु कितनी है? पहले थी 35 साल, 5 साल पहले, तो अब कितनी हो जाएगी? 5 ऐड करके 40, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिससे 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है, क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिससे उस संख्या से भाग होनी चाहिए, ये संख्या है कौन सी? 3 क्रमागत सम संख्या। तो सबसे पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, 2 4 और 6, इनका गुणनफल भाग होना चाहिए। तो 2 चौके 8, 8 छके 48, तो सबसे छोटी 48 ही है। अब इससे सब बड़ी आएंगी, यानी ये सब 48 का मल्टीपल आएंगे, तो 48 से भाग हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चाहो तो कोई और वैल्यू लेके देख सकते हो, जैसे कि 4 6 8। अब इनका मल्टीप्लाई हमेशा 48 से भाग होगा, भाग करके देख लो, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 8 छके 48 से 48 कैंसिल, यानी कि इसका 4 गुना था। कोई और संख्या लेके देख सकते हो, जैसे कि 16 गुना 18 गुना 20, लगातार हो जाएंगे। भाग होनी चाहिए 48 से, हमेशा 48 से भाग होंगी। 16 या 48, 3 से कैंसिल करेंगे, 18 3 से 18, तो पूरा पूरा भाग हो गया, यानी कि 48 इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने 2 मोबाइल फोन 20-20 हजार रुपए में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है दोनों में। तो पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा। इस सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? जब भी एसपी बराबर हो तो बता रखा है हम सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी ये फॉर्मूला था a प्लस बी, प्लस में ए बी डिवाइड में 100। तो लाभ यानी कि प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे हानि को, तो -10, मल्टीप्लाई करेंगे -100 डिवाइड में 100, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से माइनस में 1 आएगा, यानी 1% की हानि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या जो 38 45 और 52 को विभाजित करती है और क्रम से 2 3 4 शेष बचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या, यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है। और यहाँ पर हमें डिफरेंस दे रखा है, तो सबसे पहले इनको माइनस कर लेते हैं। इसमें से 38 को भाग करते हैं तो 2 बचता है, इसको भाग करेंगे तो 36 आना चाहिए, और 45 को भाग करते हैं तो 3 शेष आना चाहिए, तो माइनस करेंगे तो 42, और 52 को भाग करेंगे तो 4 शेष आता है, तो 4 को माइनस कर देते हैं 48। अब इनका एचसीएफ निकाल लो, बाई ऑप्शन कर सकते हैं।
HCF हमेशा संख्याओं को भाग करता है, तो जब 4 से भाग करके देखेंगे तो 42 4 से भाग नहीं होगा, आंसर नहीं हो सकता। 5 से तो कोई शिव संख्या नहीं हो रही, नहीं हो सकता। 6 से भाग हो जाएगी, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 6 इसका आंसर होगा। 6 से सबको भाग करके देख लो, 2 बचेगा। जब 38 को भाग करोगे, 45 को भाग करोगे तो 3 बचेगा, 52 को भाग करोगे तो 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात, बेलन यानी कि सिलेंडर और एक शंकु यानी कि कोण, इनकी रेडियस की रेशियो दे रखी है 1:2 और उनकी ऊंचाई बराबर है, जो हाइट है वो 1:1 है। उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा है, तो ये होता है सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच और कोण में होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें इसकी रेशियो निकालनी है, तो कॉमन से कॉमन तो कैंसिल है कि पाई से पाई कैंसिल, हाइट दोनों में एक रेशियो हट जाएगी। अब आर स्क्वायर करना, तो आर यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1/3 रेडियस है, यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3:4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत के बारे में बोला है, इसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर है ये एक रेक्टेंगल, दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है और वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। वर्ग का परिमाप होता है 4a, किसके बराबर देखा? 40 के, इनकी साइड यहाँ से कितनी आएगी? 10 10। वैसे इसका कुछ यूज है नहीं साइड का तो। और इसने बोला है कि जो इसकी चौड़ाई है, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3, लंबाई को 3x माने तो चौड़ाई 2x हो जाएगी। परिमाप कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि 3 और 2 5x, ये परिमाप हो जाएगा। परिमाप तो बराबर है, यानी कि 40 के बराबर होगा, तो 5x बराबर 20, x बराबर यहाँ से 500 का 20, 4 आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू। पूछा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3x यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 दूनी 6 और x चौके यानी कि 4 चौके 16, 16 6 96, तो 96 इसका एरिया होगा b। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में 10वां पद कौन सा होगा? तो ये सीरीज है। सबसे पहले ए देखो, यहाँ पर कितना है? 357। डिफरेंस कितना आ जाएगा? सेकंड में से पहले को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, 6 का यहाँ पर डिफरेंस है। पूछा गया है 10वां पद यानी कि a10 कितना होता है? ये a प्लस में 9d, कैसे आता है? an का फॉर्मूला याद रखना, a प्लस में n-1 इंटू डी, n यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये 9d आ जाएगा। a कितना है? 357 प्लस में 9d, डिफरेंस 6, तो 9 6 54, दोनों को ऐड करेंगे 7 और 4 11, इकाई अंक 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन था, वहां पर भी इकाई अंक 1 नहीं था। पर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छावनी में 50 दिनों के लिए 210 सैनिकों के भोजन की व्यवस्था थी, तो 50 दिनों के लिए 210 सैनिकों का भोजन था। फिर बोला कि 30 दिनों के बाद 140 सैनिकों ने युद्ध में जाने के लिए छावनी छोड़ दी, तो 30 दिनों के बाद छोड़ी है, तो 30 दिनों तक तो 210 सैनिक ही भोजन करेंगे और उसके बाद 140 सैनिक चले गए थे। 210 140 चले गए, बचे कितने? 70 बचे, 70 सैनिक बचे। अब ये पूछा गया शेष सैनिकों के भोजन की खपत समान रहती है, कितने समय के लिए भोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? तो कितने दिन और चलेगा भोजन, ये इसने पूछा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो माइनस में 50 में से 30 गया तो 20, 20 गुणा 210 बराबर 70 गुणा डी, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे 3, 20 दिया 60, तो 60 दिन और चलेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी संख्या है 132 से पूरी तरह से विभाज्य है? अब ऐसा नहीं मत करना कि 132 से भाग करके देखो, इनको इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। 132 के फैक्टर कर लेंगे, जो संख्या 132 से भाग जाएगी वो इसके सभी फैक्टर से भी भाग जाएगी। तो 132 कितना होता है? 11 गुणा 12 होता है, 12 को और सोल्व करें तो 3 गुणा 4 हो जाएगा, तो इन सभी से भाग जाने चाहिए। इनकी सभी की ट्रिक मैंने बता रखी है, डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास थी जो, उसमें बताया था। 3 के लिए अंकों का जोड़ चेक कर लो, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक और 11 के लिए बता रखा इवन और ओड प्लेसेस का जो सम है उसका फिर डिफरेंस चेक करना है। तो यहाँ से देखो तो 2 और 4 6, 6 और 6 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 11 से हो जाएगी। 3 से देखें तो 6 6 12 हो जाएगी 3 से भी, और 4 से देखें तो 4 से भी हो जाएगी, यानी कि एक संख्या तो हो जाएगी ये 132 से भाग। ये 6 और 3 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 11 से हो जाएगी। 3 से भी हो जाएगी, 6 से चेक करें, सॉरी 4 से चेक करें तो 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16 हो जाएगी 4 से भी। 11 से चेक करें, 4 और 2 6 में 6 माइनस करेंगे 0 हो जाएगी। 11 से 3 से 6 6 हो जाएगी 3 से भी, और 4 से करेंगे तो 4 से नहीं होगी क्योंकि 15 चौके 60 और फिर
16 चौके 64, तो ये नहीं होगी। इसको चेक करें तो 7 और 2 9, 11 से हो जाएगी, 3 से चेक करें हो जाएगी 3 से, और 4 से चेक करें तो 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 4 से भी हो जाएगी, तीनों से हो जाएगी। इसको चेक करें तो ये हो जाएगी 8 और 9 17, 6 11, 11 से तो हो जाएगी, ठीक है। 3 से चेक करें तो 3 से नहीं होगी ये। इसको चेक करें 7 और 2 9 8 और 1 9, 11 से हो जाएगी। 3 से चेक करें 10 18 हो जाएगी, 3 से। 4 से चेक करें 4 1 4 3, 4 से नहीं होगी। 11 से चेक करें 8 5 13, 4 और 1 5 13, 11 से नहीं होगी। 3 से हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी, और 4 से भी हो जाएगी। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 संख्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर पर हावर में पूछी गई है। स्पीड हमें से पूछी गई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों की डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो 300 200 500 600 हो जाएगी। 600 डिवाइड में 20, यानी कि ये आ जाएगी 30। अब ये क्या है? मीटर पर सेकंड में है, चेंज करना किलोमीटर पर हावर में, कम से ज्यादा पर, तो ज्यादा ऊपर 18 और 5 नीचे। 5 6 के 30, 18 6 के 108, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान जिसके लिए अभिव्यक्ति 12 माइनस 6x और 4x प्लस 2 बराबर है। 4x प्लस में 2 बराबर, 6x को इस साइड लेके जाएंगे तो 10x, 2 को लेके जाएंगे माइनस में तो 10, x बराबर 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है, तो औसत क्या होता है पहले तो वो देखो। औसत होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। तो एवरेज हमें दे रखा, कितना है एवरेज? 15। सम हमें निकालना पड़ेगा इनका, तो सम हो जाएगा 20 30 और 35 5 40 और 20 60, 60 70 80, 80 और 6 86, 86 और 7 93, तो 93 प्लस में x, ये हो जाएगा सम। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। 7 को साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में 15 7 105, 93 प्लस में x बराबर 105, x बराबर में 105 माइनस 93, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 12, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से, सभी का सॉल्यूशन हमने कर लिया है और बहुत कम टाइम में इसका सॉल्यूशन हमने किया है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।